आई थिंक हम लोगों ने कुड के बारे में कंप्लीट करी है। यस, ये सबसे पहले मैं बात बताऊं कि आपको डरना नहीं है। आपको इंग्लिश कितना आता है आप भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपकी नहीं, मैं इस पूरे एरिया की बात करता हूँ, किसी को नहीं आता। जो टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो आपको फील करना है कि मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, राइट। हाँ, आपके टीचर्स पिछले 10 साल से 15 साल से आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है उसको आ रहा है, राइट। मैं भी कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे को भी आता है। लेकिन रियलिटी ये है, मेरे को इसलिए आता है क्योंकि मैं बात करता हूं और मैंने इस काम को काम की तरह लिया है। दैट्स माई ड्यूटी इज टू टीच इंग्लिश। इसलिए लगता है कि मेरे को इंग्लिश आती है और आपने आज तक इंग्लिश से कोई काम नहीं किया है। आज से अगर आप शुरुआत कर दे तो आपको आज से आना शुरू हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। ठीक है, सो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स के साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा, राइट। और कोशिश करिए कि आप और लोगों के लेके आइए। इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बदलेंगे। आपकी एटीट्यूड एक बार चेंज हो जाए तो आप बदल जाओगे, ठीक है। एटीट्यूड लोगों की चेंज नहीं होती है, ठीक। कई बार आप देखेंगे आने वाले वक्त में या आगे चल करके कि आपसे भी बहुत ही शानदार इंग्लिश उसको आती है, लेकिन जिंदगी में वो जीरो है। क्यों? इंग्लिश सीखने के पश्चात भी उन्होंने अपनी एटीट्यूड को नहीं बदला है। जिन्होंने एटीट्यूड को बदला है और उनको भले ही थोड़ा सा इंग्लिश आती हो, वो कामयाबी के रास्ते पे चला जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। आपने एटीट्यूड को बदल दोगे तो आप बदल जाओगे ऑटोमेटिक। एटीट्यूड का मतलब क्या? जो आपकी जुबान से निकलता है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। इसको बदल के आपको करना आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तो इंग्लिश बोल ही सकता हूँ ना, मैं बोल सकती हूँ मैं। आई कैन राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ। आई कैन थिंक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सोच सकती हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, राइट। आई यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा सा थॉट को बदल दोगे, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं हमारे पास 2 माइंड होते हैं, 3 माइंड होते हैं। तो सबसे पहला इस माइंड को ऑर्डर देना होता है कि आप जो बोलोगे ये वाला आपके साथ वही करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपने बोला कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तो पीछे वाला सोचेगा अच्छा इसको नहीं आती है। नहीं आती है मतलब कि इसको बोला नहीं आता होगा, बात करना नहीं आता होगा, राइट। तो ये उसी तरह काम करेगा। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये फोटो पे काम करता है। किस चीज पे? फोटो। फोटो मतलब जानते हो, इमेज जी। सबकॉन्शियस माइंड वर्ड को नहीं समझता, ये फोटो को समझता है। आप कुछ भी वर्ड बोलोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, इसको सिर्फ फोटो समझ में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड और भगवान और प्रकृति ये सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भगवान को भी कोई वर्ड समझ में नहीं आता। आप कई बार प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान को भी वर्ड समझ में नहीं आता और इस सबकॉन्शियस माइंड को भी वर्ड समझ में नहीं आता। उसको इमेज समझ में आती है। क्या समझ में आती है? जैसे कि कुछ वर्ड लिखता हूं, उनमें से कुछ वर्ड का इमेज होता है, और जिस वर्ड का इमेज होगा सबकॉन्शियस माइंड को वही वाला समझ में आएगा। और जिस वर्ड का इमेज नहीं होगा, मैं ये सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा मेरे को नहीं पता ये क्या है। जैसे कि मैंने एक लिखा, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये, चलो मैं, हाँ ये तो इमेज बन गया ना, मैं हूं ना, ये इमेज बन गया। जैसे आपने बोला मैं, तो चेहरे पे ऑटोमेटिक इमेज आ जाता है, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ डॉक्टर, तो आपके दिमाग में डॉक्टर का इमेज आ गया। मैंने बोला मम्मी, मम्मी मम्मी का थॉट आ गया दिमाग में, राइट। मैंने बोला पापा, तो पापा, राइट।
देखो अगर मैं जो बोलूंगा ना वही आपके दिमाग में भी थॉट आएगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, लिखता नहीं बोलता हूं, मैं देखता हूं कि आपका दिमाग क्या सोचता है, ठीक है। मैंने बोला मम्मी का फोटो दिमाग में मत सोचिए, मम्मी का फोटो दिमाग में मत सोचिए। देखो मम्मी याद नहीं आनी चाहिए आपको, देखो मम्मी झाड़ू लगा रही, मनी मन मत याद करो। मैं बोल रहा हूं मम्मी को मत याद करो, लेकिन आपके दिमाग मम्मी को याद कर रहा है। यस, मैं बोल रहा हूं, प्लीज वेलकम, प्लीज। मैं कह रहा हूं कि मम्मी को मत याद करो, फिर भी आपका दिमाग मम्मी के बारे में ही सोच रहा है, राइट। अब मम्मी को मत याद करो, अब देखिए इसको लिख के देखते हैं, मम्मी को मत याद करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला मम्मी, तो मम्मी का इमेज आ गया कि नहीं आया? बचपन से हमने मम्मी 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 जिस मम्मी को बोलते आया हूं, तो उस मम्मी का इमेज तुरंत आ गया, ठीक है। को मत, इसका इमेज बताओ कैसे होगा? कोई इमेज आ रहा है? मम्मी है तो उसको मत याद करो। सिर्फ इन दोनों वर्ड का इमेज बता के दिखाओ, इन दोनों का कोई इमेज है? नहीं है। याद मतलब अच्छा याद मम्मी, तो ये दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड ने ये दोनों वर्ड का तो इमेज निकाल नहीं पाया, तो क्या बोला? मम्मी याद करो, मम्मी याद करो, तो मम्मी को याद करे। आर अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो मम्मी याद ये करो, कभी कोई इमेज नहीं होता, मम्मी याद, तो मम्मी को याद करते हो, ठीक है। आप एक प्रैक्टिस करना, नहीं करना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बुरा चीज है। कई बार दो लोग लड़ते हैं, ठीक है, दो लोग लड़ते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके आपको अगर आप बोलते हैं लड़ो मत, जैसे डांट, अब पहले फिलहाल तो अभी गाली गलौज में ही काम चल रहा है, ठीक है, और आप जाके बोलो लड़ो मत, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, देखो मैं बोल रहा लड़ना नहीं, है ना, अब वो लड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपने बोला लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, तो लड़ना का तो आपको सीन आ गया, इमेज आ गया, लेकिन नहीं का कोई सीन आया, तो आपने उसको क्या बोला? लड़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कई बार लड़ रहे हैं, अरे डंटा मत उठाना, डंटा मत उठाना, मैं बोल रहा डंटा मत उठाना, अब जैसे आप बोलोगे डंटा मत उठाना, आदमी डंटा भी उठा देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ फोटो समझ में आती है। आपने बोला मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आता, ठीक है, लेकिन आपने बोला मैं इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है, तो इंग्लिश समझ में आ गया नहीं, ठीक है, मैं इंग्लिश समझता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अगर आपने बोला नहीं समझता हूं, तो दिमाग करेगा क्या? मैं नहीं समझता हूं, पूरा दिमाग से सोचेगा इसका फोटो कैसे बनता है, अच्छा इसका फोटो मतलब इसको इंग्लिश नहीं बुलवाना है, आपको नहीं बुलवाता है, ठीक है। जैसे कई बार बोलो मैं बीमार हूं, तो मैं बीमार हूं, तो बीमार आदमी को क्या करना चाहिए? अच्छा बीमार आदमी को सोना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको सुला देता है, सो जाओ, आप नहीं सोओगे तो जबरदस्ती आपको दर्द करवा देगा, क्योंकि आपने बोला मैं बीमार हूं, और बीमार होने का मतलब पलंग में सोना पड़ेगा, चारपाई पे सोना तो पड़ेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप बीमार हो और आप ये इंफॉर्मेशन भेजो मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, तो क्या करेगा? खुशी आदमी को क्या करना चाहिए? अरे आराम से बैठना चाहिए, टहलना चाहिए, खेलना चाहिए, काम करना चाहिए, है। ये तो बोला मैं खुश हूं, तो इसको काम करवाऊंगा मैं, तो आपको काम करवाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। तो दिमाग को जिस तरह से इंफॉर्मेशन भेजोगे वो उस तरह का फोटो बनाएगा। कहते हैं ना कंप्यूटर में आप जिस तरह की फोटो कैमरा में खिंचवाओगे तो कंप्यूटर से वैसे फोटो खींच के आएगा ना। अब जिस तरह से फोटो खींचो आपको लगता है कि नहीं जैसे मैंने फोटो खींचा उससे अलग आना चाहिए, नहीं वैसे ही आएगा। हाँ थोड़ा सा वगैरह कलर पाउडर वगैरह लगाते हैं तो दैट्स नो, बट ये जिस तरह से हमारा इमेज होता है वैसे नहीं आता है। यस, तो हमारा दिमाग भी कंप्यूटर है, जिस तरह से इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट आएगा, इसलिए डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपको अच्छा ही डालना है।
Are you understanding? Yes. So always think that I know English, I can speak English. Okay. Are you understanding? हमने कैन के बारे में बात करी, हमने मेक के बारे में बात करी, हमने कुड के बारे में बात करी। ठीक है, बहुत सारे काम पहले कर सकते थे बट कुछ वजह से आप नहीं कर पाए, लेकिन आज के बाद करोगे, राइट? ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता हूं जो एवरीडे यूज करोगे। सबसे पहले तो आपको मैंने सिखाया था हाउ आर यू फीलिंग बोलना। क्या आपने प्रैक्टिस करी है? क्या आप लोगों के साथ बोलते हो? कई बार लोग आपको बोलते बेटा अब कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, तो आपको हमेशा बोलना है आई एम फीलिंग सो फैंटास्टिक, राइट, आई एम फीलिंग सो अमेजिंग, है ना। अपनी एनर्जी को हमेशा बड़ा करना होता है, बड़ा करना होता है। अगर आपने अपनी एनर्जी को छोटा करा है, नहीं मैं तो उदास हूं, मतलब जाओ तुम घर, ठीक है, यहाँ पे उदास लोगों का काम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो हमेशा बोला आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट, आई एम अमेजिंग, है ना, आई एम चैंपियन, आई एम सो एनर्जेटिक, आई एम सो वंडरफुल। ये सारे वर्ड्स को आपको बोलना है, राइट? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। एक सेंटेंस है, सवाल है, हाउ वाज, हाउ वाज के बाद हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग? हाउ वाज, यहां पे हम लगा देते हैं टुडे, हाउ वाज ओनली डे, हाउ वाज क्लास, ठीक है, हाउ वाज फूड, कुछ भी। हाउ वाज का मतलब होता है कैसा रहा, कैसा था, कैसा लगा, आज की क्लास कैसे लगा, हाउ वाज द क्लासेस टुडे, हाउ वाज द क्लासेस टुडे, आज की क्लासेस में आपको कैसा लगा, ठीक है, हाउ वाज द क्लासेस टुडे। या फिर आज का दिन कैसा रहा आपका, हाउ वाज द टुडे, हाउ वाज द डे, हाउ वाज द डे ऑफ टुडे, आज का दिन कैसा रहा। मम्मी ने खाना बनाई और मम्मी ने पूछ दिया बेटा बताइए ना हाउ वाज द फूड, खाना कैसा बना आज का, ठीक है, आज का खाना कैसे बना। आज जब पहली बार आप क्लास आए तो आज की क्लासेस में आपको कैसा लगा, हाउ वाज द क्लासेस टुडे, हाउ वाज टुडे, आज कैसा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई भी आपको पूछ सकता है बेटा आज की क्लासेस में आपको कैसा लगा, मजा आया, अच्छा लगा, हाउ वाज टुडे, हाउ वाज द क्लासेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी ने गाड़ी चलाने को दिया, हमने हाउ वाज द ड्राइविंग, कैसा रहा आज का ड्राइविंग। यस। आपको एवरीडे पूछा जाएगा आज का क्लासेस कैसा रहा, आज आपको कैसा लगा, आज आप स्कूल गए तो आपका स्कूल का डे कैसा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो आपको जवाब में क्या बोलना है, इट वॉज, क्या बोलना है, क्या बोलना है, कोई भी बोलेगा हाउ वॉज तो बोला इट वॉज, क्या। अब इट वॉज के बाद आपको कैसा लगा वो बोलना है, अमेजिंग लगा, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग। कोई बोला हाउ वाज द क्लासेस, सर इट वाज वेरी अमेजिंग, इट वाज सो अमेजिंग। यस। अब बोलेंगे इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो अमेजिंग, और सिर्फ अमेजिंग, सर इट वाज सो एनर्जेटिक। ये क्लासेस अमित सर जब भी आते हैं अंदर से एनर्जी लेके रहते हैं, ठीक है। इट वाज सो एनर्जेटिक, इट वाज so energetic, it was so energetic. How was the classes today, so it was amazing, it was energetic, it was fantastic, it was happy, it was good, very good. Are you understanding? Are you understanding? How are you feeling? So happy, right? ये तभी पूछा जा सकता है जब क्लासेस खत्म हो सकती है, राइट। क्लासेस खत्म होने के बाद या कुछ काम खत्म होने के बाद ही आपको पूछा जाएगा हाउ वाज द क्लासेस टुडे। किसी ने आपको होटल में कुछ खिलाया तो हाउ वाज द ब्रेकफास्ट टुडे, हाउ वाज द स्नैक्स टुडे, ठीक है, हाउ वाज द, कोई पूछता है हाउ वाज द फूड, खाना कैसा रहा, इट वाज अमेजिंग, ठीक है। अगर मिस्टेक से आपकी मम्मी पूछ दे बेटा आज का खाना कैसा है, तो हमेशा बोलता हूँ
अपनी मम्मी का भले ही खाना कैसा भी हो तारीफ करनी चाहिए, राइट? क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बनाते हैं आपके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपका भी एक दिन टाइम आएगा, उसकी वैल्यू समझ में आएगा कि मम्मी बनाती थी और हम क्या बोलते थे, आज मैं बना रहा हूँ, मेरे को क्या बोला जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाउ वाज द डे? डे का मतलब दिन कैसा रहा? ठीक है, आप मेला घूमने जाते हैं, हाउ वाज द मेला? मेला कैसा रहा? हाउ वाज द मेला? इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग, है ना? किसी ने आपको कपड़ा नया वाला दिलाया, ठीक है, हाउ वाज द क्लॉथ? इट वाज अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा लगा, मैं पहन के देखा, अरे वाह, लोगों ने मेरे को बहुत तारीफ दी, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी, इट्स गोइंग टू माइंड, इट्स गोइंग टू माइंड। क्या आपके दिमाग में आ रहा है? कोई दिक्कत तो हो रहा है नहीं ना? तो आपको समझना पड़ेगा। यस, अगर मैं बोलूं कि यस्टरडे के बारे में बोलूं, हाउ वाज द यस्टरडे? यस्टरडे का मतलब होता है जो बीता हुआ कल है। जैसे कल शाम को मैंने क्लासेस ली, मतलब हाउ वाज द यस्टरडे? इट वाज हैप्पी, इट वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी गुड। कल का दिन कैसा रहा आपका? हाउ वाज द यस्टरडे? इट वाज अमेजिंग सर, इट वाज अमेजिंग। मैंने बोला आपके पापा अगर मान लीजिए यहाँ पे आए हैं और आपने बोला सर मेरे पापा कैसे रहे, मतलब यहाँ पे आके मेरे पापा से मिलके आपको कैसा फील हुआ, राइट? हाउ वाज माय फादर? योर फादर इज वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फादर तो मैं योर फादर बोलूंगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, इट्स गोइंग माइंड। जी, ऐसे और बहुत सारे सेंटेंस लिखेंगे आप, कम से कम 5-6 को मैंने आपको कितना लिखवाया तो वो सारा। इट वाज हैप्पी, इट वाज ग्रेट, ठीक है। इट वाज वेरी गुड, इट वाज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको कम से कम 3 से 4 बताना है। कोई भी अगर पूछना चाहता है एक्सक्यूज मी हाउ वाज, जैसे अगर सर कभी कभी पूछते हैं ये क्लासेस आपको कैसा लगा सर, आप आज पहली बार आए हो तो ये क्लासेस देख करके आपको कैसा लगा? तो इट वाज अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही सुंदर। सर ये स्टूडेंट को देख करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कई बार आपको पूछते हैं आज नए नए सर आए थे कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, राइट। तो इसको हिंदी से पूछते हैं तो आप हिंदी से जवाब देते हो, बट आज के बाद हिंदी से कोई भी पूछे तो आपको इंग्लिश से जवाब देना है। कोई पूछे कैसा लगा आज की क्लास? इट वाज अमेजिंग, राइट? इट वाज ग्रेट, इट वाज फैंटास्टिक। यस, आई यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और कोई पूछे हाउ आर यू फीलिंग? राइट, सो प्लीज राइट इट डाउन, इसको उतार लीजिए, मैं आगे पढ़ता हूँ। बात करना होता है, ठीक है। हैव यू डन दिस ऑल? कैन आई इरेज? ऑलराइट, देखो मैं बोलो कैन आई इरेज, अब कैन का मतलब समझ में आ गया है। अगर आप नो भी बोलोगे तो फिर भी इरेज करूंगा और करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि मैंने कैन आई बोला था। चलिए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सो एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द, ठीक है, जो पीछे पीछे आ रहे हैं उसको लेवल में लाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाया जाए उसको तो करना ही करना है, और आपको थोड़ा सा फास्ट जाना है। आपको आस्किंग करना है कि सर कल क्या बताया, तो वो थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। वैसे तो मैं एवरीडे थोड़ा थोड़ा टच करूंगा, आपका रिवाइज करते जाऊंगा। दैट वर्ड इज मीन मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, कुड यू स्टैंड अप प्लीज, आप खड़े हो सकते हैं क्या? कुड यू सिट डाउन प्लीज, आप बैठ सकते हैं क्या? ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी, अब बात करते हैं हम वुड के बारे में। किसके बारे में? वुड के बारे में, ठीक है। वुड का मतलब होता है चाहेंगे, आप कुछ भी चाहेंगे, आप मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। वुड का मतलब होता है, सबसे पहला इसकी लर्निंग करते हैं। आप वुड के बारे में जब भी बात करते हो तो रिक्वेस्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। कुड
में होता है क्या है कि क्या बैठ सकते हैं, प्लीज बैठ सकते हैं आप, बैठिए ना, आपके लिए जगह है, राइट। तो मैं उसको बैठने के लिए बोल रहा, पूछ नहीं रहा हूँ क्या आप बैठ सकते हो, जी हाँ मैं बैठ सकता हूँ, तो बैठ क्यों नहीं रहे हो, है कि नहीं। तो मैं इसको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बोला कि बैठ सकते हो क्या, जगह खाली है, ठीक है, खड़े होके पीछे वाले को डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह कुड का मतलब होता है कि मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं, बैठ सकते हैं आप, लेकिन वुड का मतलब ऑर्डर नहीं देना है, किसी से आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, वुड उसका मर्जी चलेगा, ठीक है, जो सामने वाला आदमी है उसका मर्जी चलेगा। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, बैठना चाहेंगे, नहीं तो देखने आया हूँ, है उन्हें बैठना नहीं चाहेंगे, तो चलो ठीक है तो भागिए बाहर, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले वर्ड का हम सीखते हैं ऑफर करना, क्या ऑफर करना, कोई भी चीज आप किसी से ऑफर करते हो, क्या करते हो, ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी को आप कुछ देने वाले हो, जैसे आप मार्केट गए हो और आपके पास छोटा भाई आया हुआ है, तो आपने बोला भाई कुछ खाना चाहेंगे, कुछ खाओगे, बोले क्या खाओगे बताओ, आज मैं पूरा खिलाता हूँ, ठीक है, बोलो क्या करो, ऑफर दे रहे हो आप उसको, ठीक है। क्या खरीदोगे, आज मॉल पे आप गए हैं, बोले कुछ खरीदना है दोस्त, बताइए ना, खरीदवा देते हैं आज, ठीक है। तो बस लिस्ट चल गया 10,000 का, बोले अरे भाई हमारे पास तो 10 ही रुपया है चलिए, तो जब भी ऑफर करो तो पैसा भरे रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कई बार होता है कि आप सिर्फ ऑफर करते हो, सामने से जो लिस्ट आता है ना, इसलिए आज तक मैंने किसी को ऑफर नहीं करा, ठीक है। और सच बताऊं मैं तो ऑफर करता हूं, लेकिन मेरे को पता है मेरा लिमिटेशन कितने में, उसको लिमिटेशन बांध देता हूँ, देखो समोसा और जलेबी इन दोनों के अलावा एक ही को चूज करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो चाहिए वो आप बोलिए, नहीं तो सिर्फ बोलोगे ना क्या चाहिए, कुछ भी बोल सकते, अरे क्या क्या खाओगे बताओ, और कुछ बोल सकता है, सो चाउमीन बर्गर पिज्जा कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप बोल दो समोसा और जलेबी में से क्या खाओगे, तो यही दो में से कोई ना कोई चूज करेगा, 5 रुपए को खरीद दो बस खत्म बात, ठीक है। लेकिन अब क्या खाओगे, अब बोल देगा पिज्जा, ए भगवान अब तो ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, है। अब बोलेगा मेरे को केक चाहिए, ए भगवान भाई पार्टी अभी नहीं चलाना है, 5 मिनट के लिए आपको नाश्ता कराना है, राइट। इसलिए आपके पास अगर लिमिटेशन है तो उसको डायरेक्टली ऑप्शन दे दो, ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए, बस खत्म, ठीक है। नहीं तो आप बोले क्या चाहिए, हमें लिस्ट तैयार है, ठीक है। और मेरे को जो बोलता है ना क्या चाहिए, तो मैं सोचता हूँ क्या क्या बोल दूं इसको है ना। तो कई बार होता है ना, अरे अंडरस्टैंडिंग। तो ऑफर देते हैं, तो जब भी ऑफर दोगे तो दो तरीके के ऑफर होते हैं, एक लिमिट वाला ऑफर, एक अनलिमिटेड वाला ऑफर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे ऑफर क्या दो, मैं दो ही को मार्क करें, बोले ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो दोनों में से एक कोई ना कोई एक ही चाहिए उसको ना, राइट। लेकिन बहुत सारा अनगिनत मार्कर होगा तो कोई वाला ले सकता है, राइट। तो एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड ऑफर, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग जी। तो आप ऑफर करते हैं, अगर आप लिमिटेड कुछ चुनिंदे ऑफर देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वुड यू, क्या वुड यू लाइक टू, क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू। जैसे आप क्या ऑफर देना चाहते हैं, समोसा, समोसा को रिसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसोल। जलेबी को क्या बोलते हैं, फनल केक, ठीक है। तो कुछ होटल वगैरह में जाते तो रिसर्च करते रहना है, इसके इंग्लिश होते हैं, मेरे को भी इतना नहीं पता लेकिन कुछ कुछ आता है क्योंकि मैं इसके ऊपर देखते रहता हूँ। बट आप क्या ऑफर करना चाहते हैं, लिमिटेशन वाला, लिमिटेड वाला, ये वुड यू लाइक टू टेक समोसा, वुड यू लाइक टू टेक समोसा, क्या आप खाना चाहेंगे, समोसा लेना चाहेंगे, अरे खिलाना है तो खिलाइए भैया, हमें क्या है, आपका खर्चा होगा ना, राइट। तो ये हो गया लिमिटेशन, यहाँ पे आप जो खिलाना चाहते हैं उसको को जो भी देना चाहते हैं आपको लास्ट में बोलना है, बाकी इतना पूरा बोलना है। एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू स्टडी, आप क्या पढ़ना चाहेंगे, मैं पढ़ाने के तैयार हूँ, चाहेंगे आप। देखो यहाँ पे मैं आपकी मर्जी पूछ रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा, जैसे हाउ कुड यू स्टडी, पढ़ सकते हैं आप, नहीं 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 ये क्या है, कहाँ से आ रही सर सॉरी मैंने इसको देखता हूँ और इससे थोड़ा सा दूर भागता हूँ। देखो मैंने लाइफ में एक, देखो मैं ऐसे बच्चों को बहुत
पीटता हूँ, लेकिन उन्हीं बच्चे को पीटता हूँ जो लिमिट से बाहर होता है, ठीक है। और हमेशा इस चीज से थोड़ा सा खुद को दूरी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे इसलिए आते हो क्योंकि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कई कंडीशंस लगा दिए हैं, बट मैं चाहता हूँ आप जिंदगी में स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग में हो, इतना काम करना कि आपको मार खाने की जरूरत ना पड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि आप मार खाने के लिए नहीं आते हो, और मैं आपको मारने के लिए नहीं आता हूँ, और ये मारने के लिए मेरे को पैसा भी नहीं मिलता, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना काम करिए कि आपको कोई मार ना सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको कोई मार देता आपको कैसा लगेगा? यहाँ इतने भीड़ में अच्छा लगेगा? तो उससे अच्छा हम कुछ ऐसा काम ही ना करें, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना ध्यान रहे हमेशा, ओके? यस। अब ये तो लिमिटेशन हो गया, दूसरा है अनलिमिटेशन। उसमें लगा देंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टी। उसके बाद यहाँ पे व्हाट वुड यू लाइक टू डू टेक, इसमें बोल देंगे टेक। टेक का मतलब लेना, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे बताइए ना। मैं समोसा लेना चाहूंगा, मैं बर्गर लेना चाहूंगा, मैं चाउमीन लेना चाहूंगा, मैं होटल में जितना सब दिला दो मेरे को, ठीक है। बोले क्या करना है? अरे हमको खुद होटल खोलना है, ठीक है। तो भैया आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? अब देखिए ये वाला यूज कहाँ कहाँ होता है। ये यूज होता है कई बार रेस्टोरेंट। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में एक बार एक व्यक्ति हजारीबाग से ज्वाइन किया था, वो तो वैसे पश्चिमों के हैं, वो रेस्टोरेंट पे काम करते हैं। और जब मैंने वुड की क्लासेस लिए तो उन्होंने बताया कि सर वुड का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा होता है और इसका स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। हमको ट्रेनिंग मिला है वुड के बारे में, उन्होंने मेरे को बताया। कैसे? क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लोग आते हैं, और जब बड़े बड़े लोग आते हैं उनको इज्जत से सत्कार करना पड़ता है, वेलकम करना पड़ता है, ठीक है। बड़े आदमी 1 करोड़ महीना कमाने वाला व्यक्ति आपके रेस्टोरेंट पे आया है और उसको धमकाओगे तो आपका रेस्टोरेंट बंद करवा देगा ना? नहीं भाई, है ना, कम आदमी समझा क्या? आर अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे रेस्टोरेंट पे लोग खुजते हैं तो वहां पे वेटर होता है। रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग वेटर कहते होंगे ना, वेटर जानते हो? वैसे आजकल वेटर भी आम हो गए, शादी वगैरह में आ जाते ना, लेकिन वेटर पहले रेस्टोरेंट पे ज्यादा ही रहते थे। और वेटर का भी सैलरी बहुत ज्यादा होता है, वो उस वेटर का जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कई लोग वेटर का सैलरी सुन के वेटर बनना चाहते हैं, 40,000 50,000 लाखों में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। जैसे ही एक कोई व्यक्ति आता है, दरवाजा पे आता है, तुरंत आ जाता है बाहर, एक्सक्यूज मी सर, वेलकम ऑन माय रेस्टोरेंट, वेलकम सर, प्लीज कम, ठीक है। वो बुलाएगा अंदर, प्लीज कम सर। या फिर कोई व्यक्ति ऐसे ही आ गया है तो बोले एक्सक्यूज मी सर, कुड यू सिट डाउन प्लीज, कुड यू सिट डाउन प्लीज, ठीक है। वो बैठाता है उसको, फिर उसको ऑफर देता है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट बहुत सारा चीज है, तो पूछता है एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, सर व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, सर आप क्या लेना चाहेंगे, राइट? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। तो कई बार कुछ होते हैं सिर्फ देखने के लिए आते हैं, कहते हैं रेस्टोरेंट में घुसने के बाद कोई इंसान कुछ ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े मॉल में जाके कोई भी आदमी घुसता है और कुछ ना खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक आदमी आया है, उसको वेलकम करा गया, वेलकम ऑन माय रेस्टोरेंट सर, ऑलराइट सर, प्लीज सिट डाउन सर, ओके सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर। बोले नो नो नो, मैं जस्ट ऐसे देखने आया हूं। अच्छा, वो नहीं भगाएगा उसको, ऑलराइट सर, इट्स ओके, ऑलराइट। फिर उसके साथ 5 मिनट के लिए स्पेशल एक आदमी बैठ जाएगा और उसके बारे में हाल चाल पूछेगा, यस सर, हाउ इज योर लाइफ सर, आई होप योर लाइफ इज गेटिंग क्लियर बाय डिफरेंट, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप करते क्या है, वो बात करेगा, आप करते क्या है सर, अब मैं बिजनेस करता हूँ, ऑलराइट सर, दैट्स वंडरफुल सर, आप बिजनेस करते हैं, और कब से कर रहे हैं सर, हो गया, जस्ट मैंने 2 साल पहले स्टार्ट करी। ओह सर, आपकी रेवेन्यू क्या हो रही है इस, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है ना? बिल्कुल अच्छा, वाह सर, कांग्रेचुलेशन, आपका बिजनेस बड़ा ही खतरनाक चल रहा है सर। लगभग कितना रेवेन्यू हो जाता होगा सर? 10 करोड़ 5 करोड़ हो जाता है। अरे सर, ये तो बहुत ही आसमान वाली बात कर दी आपने सर, और इतना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है सर, इसके नाम पे तो चाय तो हो जाना चाहिए, इसके नाम पे तो चाय तो हो जाना चाहिए।
अब भैया बिजनेस बड़ा है, इसके नाम पे चाय इज्जत वाली बात होगी। खर्चा नहीं करे तो भैया इतना बड़ा बिजनेस का मालिक कैसे कहलाऊंगा? चाय तो लेना पड़ेगा ना। और एक चाय के चक्कर में दो चाय लेता है, और जो कुछ नहीं खरीदने आया था वो कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लिमिटेड ऑफर वाले की। टेल मी, वुड यू लाइक टू टेक समोसा? नो 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 नो। अगर आप लेना चाहेंगे तो बोलेंगे यस आई वुड लाइक टू टेक समोसा। टेक बोल सकते हैं, ईट बोल सकते हैं, समोसा को बोलते हैं रिसोल। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक रिसोल, मैं समोसा लेना चाहूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, समोसा नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो ये पिज्जा खाने की आदत है मेरी। ठीक है, तो पिज्जा लूंगा मैं। पिज्जा दिलवाइए, मैं इस होटल में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, खोज के देखो। ठीक है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते बोलेंगे नो आई वुड नॉट लाइक टू टेक रिसोल। यस, नो सर आई वुड नॉट लाइक टू टेक रिसोल, मैं रिसोल नहीं लेना चाहूंगा। तो क्या लेना चाहेंगे, कुछ तो बताइए। आप क्या देना चाहेंगे? जो आप दोगे हम वही खाएंगे। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, सर जो आप खिलाओगे हम वही खा लेंगे। ठीक है, व्हाट यू वुड लाइक टू गिव मी, आई वुड लाइक टू ईट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और क्या हो सकता है? वुड यू लाइक टू ईट बर्गर? यस आई वुड लाइक टू ईट बर्गर। ओके, बड़ा ही खुश हो रहे हैं। जंक फूड नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अंदर से अंदर खुशी आती है ना कुछ लोगों को, कहीं आ जाए तो बढ़िया हो जाए। ठीक है, जैसे कई बार इमली नहीं होती है, लेकिन इमली के नाम से अंदर से पानी आने लगता है, राइट। नींबू के नाम से, कुछ लोग का बर्गर के नाम से आ जाता है। मिल जाए तो अच्छा ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस ना? वुड यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे? यस आई वुड लाइक टू स्टडी इंग्लिश, राइट। यस, मैंने बोला वुड यू लाइक टू, would you like to would you like to speak English? Yes, मैंने बोला would you like to speak English, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे? जिस तरह इंग्लिश बोलने के लिए आए हुए हैं, तो चलिए स्टैंड हो जाइए, इधर आ जाइए, हिम्मत दिखाइए, राइट। यस सर आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? देखो, समझ में तो आएगा और सबको आता है, लेकिन इन द लास्ट में बहुत लोगों को नहीं आता है। क्यों? दैट्स द लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आज के बाद आपको किसी को ऑफर देना है, एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू पेन, जैसे आपने देखा कि उसके पास पेन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मांगने में शर्मा रहा है या शर्मा रही है, दैट आप चाहते कि आप उसको पेन देना चाहेंगे, तो बोले एक्सक्यूज मी वुड यू लाइक टू टेक माई पेन, क्या आप मेरा पेन लेना चाहेंगे? आपके पास तो नहीं है शायद, मे बी, तो वुड यू लाइक टू टेक माई पेन? यस थैंक यू सो मच, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो ये चीजें मैंने जो आज आपको बताई, इसको उतार लीजिएगा और इसके बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट इट एट ऑल टाइम, okay. And I think something we are going to end the module words, and after that always we will speak English, okay. Are you understanding? Yes. And make a habit, every day you will say with your friends in the morning great morning, right. आप जब भी किसी भी दोस्त से मिलो तो ग्रेट मॉर्निंग बोलना है, तो बोलना, भले वो रिप्लाई दे ना दे, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मेरे को कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले चाहे ना बोले। अब मैं सर को किसी का फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ जाऊं और कोई बोले नहीं सर आपकी बात नहीं सुनना है, तो मैंने गो आउट, आपकी जरूरत मेरे को
नहीं है, मेरे को उसकी जरूरत है जो इंग्लिश बोल के अपनी जिंदगी को बनाना चाहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं है उसको गट्टर साफ करने का काम भी नहीं मिलता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज ऐसे आपको मजदूर मिलेंगे जिसको भट्ठा में भी काम नहीं मिलता है, ईटा बनाने का काम भी नहीं मिलता है, राइट? इसलिए बहुत मजबूरी में कई बार बोतल वगैरह उठाना पड़ता है, कबाड़ी का काम करना पड़ता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू बिकम ग्रेट, यू आर गोइंग टू चेंज योरसेल्फ। डोंट फियर, डरो मत, डोंट शाय, शर्माओ मत, डोंट फील बैड, बुरा मत मानो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? How are you feeling? Are you feeling good? Yes? Alright. So this is all about today and I hope you have understood. And one thing, देखिए जितने भी हैं, अगर आपको इस क्लासेस का मजा लेना है, इस क्लासेस में आपको सीखना है, तो एक चीज और करना है, आपको ऑनलाइन पे भी आना है। यस, यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, सर का यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। वहां से भी आपको कई नॉलेज मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, ऐसी क्लासेस, ये क्लासेस नॉर्मल क्लासेस नहीं है। यहाँ पे आपको खड़ा करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पे लिखा और आप इंग्लिश चैंपियन बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश चैंपियन बड़े बड़े लोग नहीं बन पाए जो दिल से लिखे थे, पढ़ाई करे थे।